दोस्तों, स्वागत है आज फिर से। हम लोग पीछे पढ़े हुए थे क्या, सूर्य। सूर्य क्या है, और सूर्य में कुछ ऐसे पॉइंट रह गया था जिसको हम बोले थे कि अगले क्लास में बताएंगे। तो आज हम इस क्लास में बताएंगे कि वो टॉपिक क्या है, और उसके बाद हम इसका जो सूर्य है इसका क्वेश्चन आंसर कराते चलेंगे जिससे आप लोग की सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य जब पृथ्वी पर इसका प्रकाश आता है, क्या प्रकाश, क्या पृथ्वी, यानी कि जब सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर चलती है तो इसको कोई रोकता है या नहीं, यानी कि इसमें अवरोध उत्पन्न होता है या नहीं। यानी कि मान लीजिए अगर नदी चलती है तो नदी जब उसको समतल भूमि मिलता है तो डायरेक्ट जाती है, लेकिन वहीं कहीं पे कठोर पठार मिल जाए तो उसको वो नहीं अपर्दन नहीं कर सकती, उससे टकराकर मुड़कर उसके साइड में चलती है। वहीं जो कोमल पठार मिल जाए तो उसको वह क्या करती है, अपर्दन करके चलती है। तो वही बात यहीं पे है कि अगर जब प्रकाश चलता है सूर्य से जब प्रकाश चलता है पृथ्वी पर, इससे कौन सा पदार्थ रोकता है, कौन सी वस्तु रोक सकती है, या ये डायरेक्ट आती है, होगा ना। अगर कोई चीज नहीं रुकेगी तो ये डायरेक्ट आएगी, और रुकेगी तो डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो वैसे पदार्थ के सबसे पहले नाम जो है वो क्या है, ओजोन परत। जिसे हम O3 कहते हैं। आज प्रदूषण के कारण इसमें छिद्र हो गया, जैसे कारण प्रकाश जो होता है, प्रकाश से बहुत, अगर डायरेक्ट प्रकाश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बीमारी भी होती है, तो इसमें छिद्र हो गया है जिससे कैंसर उत्पन्न होता है। अभी के फिलहाल में कैंसर जो है अब चल रहा है, और कैंसर का जल्दी कोई इलाज नहीं होता, तो कैंसर चल रही है। तो जब सूर्य से जब प्रकाश चलती है पृथ्वी पर तो इसको रोकने वाला सबसे फर्स्ट में ओजोन परत। ओजोन परत के आपको समझिए कि नया नाम क्या है। तो जब हम क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, यानी कि जब हम वायुमंडल पढ़ाएंगे तो उस समय इसको हम बताएंगे ओजोन परत क्या है। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे यहाँ पे जितना यहाँ पे जरूरी है। तो फर्स्ट में होता है ओजोन परत। तो ओजोन परत पे आने के बाद जब पृथ्वी के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है, इसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबकत्व कहा जाता है। इसके चारों तरफ क्या है, एक आवरण है, जैसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहा जाता है। और यही जो चुंबक है क्या करता है, पृथ्वी के प्रकाश को रोकता है। और जब इससे पृथ्वी के प्रकाश टकराती है तो कुछ वापस जाती है, और उसके बाद में यह, इसको हम उत्तरी ध्रुव और इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, दक्षिण, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो यहाँ पे टकराती है, और यहाँ पे टकराने के बाद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर टकराएगा तो किस जगह पे सबसे अधिक प्रकाश का अवशोषण करेगा। 37 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा और 37 डिग्री से मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में जो प्रकाश है वो क्या है, अधिक मिलेगा। यानी कि जो विषुवत रेखा जो है इसमें प्रकाश की मात्रा अधिक, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ या विषुवत रेखा दक्षिण की तरफ, जब विषुवत रेखा से जितने जैसे जैसे ऊपर की तरफ, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे नीचे की तरफ प्रकाश जाएगी, तैसे तैसे प्रकाश का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और उसमें हम लोग को कम प्राप्त होगा। जैसे कि अगर ध्रुव पर जाएगी, ध्रुव उसमें जो है वो माइनस में चला जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहीं पे भी जाए तो वहां पे तापमान क्या होता है, माइनस पे चला जाता है। तो वहीं जब सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी से टकराएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में जब जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम होना चाहिए ना भाई। जब यह टकरा गई और दोनों तरफ बढ़ गई, यानी कि जब इस तरफ टकरा गई और दोनों तरफ इस तरफ बढ़ रही है, तो इसका नाम होना चाहिए ना। बीच में कोई पदार्थ आ गया तो जब वो अवरोध खड़ा कर दिया तो उसको छेद कर नहीं न जाएगी, तो उसको टकरा के जब इस तरह जाएगी तो क्या है, इसका नाम होना चाहिए ना। तो वही जब ये उत्तरी और दक्षिण की तरफ जाती है तो उत्तर में जब यह जाती है तो इसे ऑरोरा कहते हैं। ऑरोरा क्या, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस।
वही जब ये दक्षिण की तरफ जाती है तो हम क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियाई। अरोरा ऑस्ट्रियाई कहते हैं। तो हम वो समझ गए कि जो पृथ्वी, जब सूर्य से पृथ्वी के पास प्रकाश आती है तो दो भागों में बट जाती है, जिसका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रियाई। उत्तर की तरफ जाती है तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिण की तरफ जाती है तो ऑरोरा ऑस्ट्रियाई कहते हैं। और पृथ्वी जो है, एक और बात हम आप लोगों को बताए थे कि जब सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ती है तो जब वह विषुवत रेखा से ऊपर या विषुवत रेखा से नीचे जाएगी तो तापमान धीरे धीरे कम होगा और ध्रुव पर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे बर्फ, ध्रुव ध्रुव के पास आप जाइएगा, जैसे कि हिमालय है, हिमालय हमारे वहाँ पे जा लीजिए, वह क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ पे हमेशा तापमान जो है लो होता है, माइनस होता है। तो हम लोग को यही समझना था, और इसे समझने के लिए पिछले क्लास में बताए हुए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन, यानी कि एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब इसमें दो ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। तो हम बात कर लेते हैं। सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर जाती है, यानी जब सूर्य से, हम आपको बताए थे, जब सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी पे जाती है तो कौन सा पदार्थ अवरोध उत्पन्न करती है। हालांकि इससे यहाँ पे लिखना चाहिए निम्न में से कौन सा पदार्थ अवरोध उत्पन्न करना चाहिए, तो तभी सही है कि कौन सा पदार्थ अवरोध उत्पन्न करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और चुंबकत्व। तो आप लोग को क्या पढ़ाए हैं, क्षोभ मंडल तो होगा नहीं क्योंकि हम इसमें पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल तो ये क्या है, सूर्य का परत है, सूर्य को बांटा गया था, बांटा गया, सूर्य के परत को बांटा गया हुआ है। वर्ण मंडल वही है, सेंस लगाइएगा। यहाँ पे चुंबकत्व, यानी कि जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आती है तो पृथ्वी के पास ना यह आवरण के रूप में काम करती है ना, तो यही चुंबकत्व, यह सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन पे, सूर्य को कितने भागों में बांटा गया है। 5 भागों में। अब ये क्षोभ मंडल, सत्ता मंडल, मध्य मंडल, वही मंडल तो नहीं है कि इसको 4 भागों में और 5 भागों में बांटा जाएगा। तो 4 भागों में, 5 भागों में, 4 भाग में नहीं होगा, 5 भाग में नहीं होगा, 8 भागों में, ये तो बिल्कुल गलत है। 8 भाग में नहीं होगा, आपका 3 कौन कौन है, प्रकाश मंडल, और यहाँ पे वर्ण मंडल,
क्या करेगा इसका नाम 3 है, इसको सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। 3 नंबर इसका लाल मंडल भी कहते हैं। और 4 नंबर आपका आ जाएगा, जैसे 3 नंबर में आ जाएगा क्रोड या कोर। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन था। हम जिस जिस टॉपिक पे बात करेंगे और जो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िएगा उस पर हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको और आगे तक सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।